एक गांव था जिसका नाम था शांति नगर। चारों तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे पेड़ और दूर तक फैली पहाड़ियां। गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन कहते हैं ना कि हर सुंदर जगह के पीछे कुछ दर्द भी छिपा होता है। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था शंकर। शंकर बहुत गरीब मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोलू था। शंकर सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाता था और देर रात थका हुआ घर लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर में कई बार 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो जाता था। शंकर गांव के सबसे अमीर और कंजूस आदमी सेठ गिरधारी लाल की किराने की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना और ग्राहकों का सामान घर तक पहुंचाना, यही उसका काम था। लेकिन सेठ गिरधारी लाल बहुत गुस्सैल आदमी था। वो छोटी छोटी गलती पर भी शंकर को सबके सामने डांटता और अपमानित करता था। एक दिन शंकर 50 किलो चावल की बोरी उठाकर दुकान के अंदर रख रहा था। उसका शरीर थक चुका था। तभी अचानक उसके हाथ से एक दाल का पैकेट नीचे गिर गया। सेठ जोर से चिल्लाया, अरे ओ निकम्मे, तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? हर दिन कुछ न कुछ गिरा देता है। शंकर डरते हुए बोला, मालिक माफ कर दीजिए, कल रात से कुछ खाया नहीं था, इसलिए हाथ कांप गया। लेकिन सेठ को जरा भी दया नहीं आई। वो गुस्से में बोला, इस महीने तेरी पगार से 200 रुपए कटेंगे। ये सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा गोलू कई दिनों से बीमार था और उसे दवा की जरूरत थी। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। लेकिन सेठ ने गुस्से में कहा, जा काम कर, ज्यादा नाटक मत कर। उस रात जब शंकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता बहुत परेशान थी। सीता बोली, इतनी देर क्यों हो गई? मैं बहुत डर गई थी। शंकर थका हुआ जमीन पर बैठ गया और बोला, आज फिर सेठ ने सबके सामने बहुत बेइज्जती की। एक छोटा से पैकेट गिर गया, उसी में इतना सुनाया। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। झोपड़ी के कोने में उनका बेटा गोलू बुखार से तप रहा था। शंकर उसे देखकर बोला, मैं कैसा बाप हूँ, अपने बेटे के लिए दवा भी नहीं ला सकता। भगवान सब देख रहा है। एक दिन जरूर हमारी हालत बदलेगी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन सेठ ने शंकर को अपने घर राशन पहुंचाने भेजा। जब शंकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के बच्चे बहुत खुशी से कुछ खा रहे हैं। वह पीले रंग का अजीब सा खाना था। लो बच्चों, सिर्फ 2 मिनट में मैगी तैयार। तू क्या देख रहा है इधर? सामान रख दे और जा। अरे वाह, सिर्फ 2 मिनट में खाना, वो भी इतनी स्वादिष्ट। उस रात शंकर बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, आज मैं सेठ के घर गया था सामान पहुंचाने। तभी मैंने देखा उनके बच्चे बड़े ही मजे से कुछ खा रहे थे, जिसका नाम मैगी था। अगर मैं बस स्टैंड पर मैगी बेचूं तो? सीता पहले तो डर गई। अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएगी और इतने पैसे कहाँ से आएगी? अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। और मेरे पास पिछले महीने के कुछ पैसे हैं, उससे हो जाएगा और सेठ से हिसाब ले लूंगा और नौकरी छोड़ दूंगा। रोज कुत्तों की तरह काम करवाता और बेइज्जती भी करता। आखिरकार सीता ने उसका साथ देने का फैसला किया। अगले दिन, सेठ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अब काम करने नहीं आऊंगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। सेठ हंसते हुए बोला,
2 दिन में वापस भीख मांगते हुए आएगा। तेरे जैसे 1000 भिखारी मजदूर मिल जाएंगे। जा निकल जाए इधर से। लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। उसने अपने थोड़े से पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा। अगले दिन दुकान से मैगी खरीद लेता है और उसने बोर्ड लगाया, शंकर मैगी पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट में गर्मा गर्म मैगी। पहला दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग मजाक उड़ाने लगे। ये क्या पीले कीड़े बेच रहा है? कोई नहीं खाएगा इसकी ये मैगी। पागल हो गया है क्या तू? शंकर बहुत दुखी हो गया। उसकी बनाई हुई मैगी खराब हो गई। अगले दिन शंकर ने एक नई चाल चली। वो गांव की चौपाल पर गया और जोर से बोला, सुनो सुनो, आज सिर्फ 1 घंटे के लिए मैगी बिल्कुल मुफ्त। हाँ हाँ, सबने सही सुना। 1 घंटे के लिए ये स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल फ्री। आइए और खाइए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। मुफ्त का नाम सुनते ही गांव वाले आ गए और थोड़ी देर में बहुत भीड़ लग गई। पहले लोगों ने हिचकिचाते हुए खाया, लेकिन जैसे ही स्वाद मुंह में गया, सब खुश हो गए। अरे वाह, ये तो कितना स्वादिष्ट है। आज तक इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। अब तो रोज आऊंगा। उस दिन के बाद रोज लोग पैसे देकर मैगी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में शंकर की कमाई बहुत बढ़ गई। उसने एक छोटी दुकान खोल ली और कुछ सालों बाद वही शंकर गांव का सबसे सफल आदमी बन गया। एक दिन वही सेठ गिरधारी लाल उसकी दुकान पर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मुझे भी 1 प्लेट मैगी देना। क्यों नहीं सेठ जी, 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। कहानी की सीख, कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। एक छोटा सा आइडिया और हिम्मत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।